हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन। साइंस या मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर के मेडिकल टेस्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, यानी अगर साइंटिफिक नेम आप हाथ से लिख रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप उसे अंडरलाइन कर देंगे। ऑप्शन बी है कि एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या स्पीसीज हो उसके दो नाम होंगे। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है, ICBN के भी अकॉर्डिंग है कि उसका एक जेनरिक नेम होना चाहिए और एक स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। ऑप्शन सी है, जेनरिक नेम्स एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। देखिए, जेनरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक नेम जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी है, साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? लैटिन होते हैं और शुड बी लैटिनाइज्ड। अगर लैटिन में है तो ठीक है, अगर लैटिन नहीं है तो उसे हम लैटिन भाषा में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेनरिक नेम्स एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nomenclature governed by certain universal rules, which of the following is contrary to the rules of nomenclature? कह रहा है nomenclature जो यूनिवर्सल रूल्स हैं उसके अगेंस्ट कौन सा है या कौन पालन नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है, the names are written in Latin and are italicized। कह रहा है लैटिन भाषा में होगा और उसे तिरछा लिखा जाएगा। When written by hand, और जब हाथ से लिखते हैं the names are to be underlined, तो जो नाम है उसे हम अंडरलाइन करेंगे। The first word in a biological name represents the genus, जो पहला नाम है वो है जीनस है ना। And the second name is specific epithet, और दूसरा जो नाम है वो है स्पीसीज का यानी स्पेसिफिक एपिथेट है। ऑप्शन डी है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। कह रहा है बायोलॉजिकल नेम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बायोलॉजिकल नेम्स को हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो which was first described by Carolus Linnaeus। इसका मतलब जीनस का नाम लिखा होना चाहिए, स्पीसीज का नाम लिखा होना चाहिए और स्पीसीज के नाम के ठीक आगे जिन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया है उस बायोलॉजिस्ट का नाम लिखा होना चाहिए। और जो जीनस का नाम लिखेंगे हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज का नाम जब हम लिखते हैं तो उसे सारे के सारे स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं और उसके आगे साइंस का जो नाम होता है वो लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D given below and select the 2 correct ones out of them। ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट फर्स्ट ए है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, कि बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो डेफिनेशन दिया है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। तो ये तो सही है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं, अफेक्ट करता है। इसका मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है। तो हमें क्या पता लगाना? करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। नहीं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है कैरोलस लिनियस ने दिया है। तो ऑप्शन बी और सी गलत हो जाता है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन डी है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट्स जो होंगे वो होंगे
ए एंड डी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जैसे फैमिली है तो फैमिली मसीडी हो जाता है ना, क्लास इंसेक्टा हो जाता है, ऑर्डर डिप्टेरा हो जाता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही है वो है A3, B1, C4 एंड D2 यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन बिलो इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम में एक शीट पर प्लांट को ड्राई करके प्रेस किया जाता है, इसलिए ए का 3 सही हो जाता है। बी का देखिए की है, तो की क्या होता है, कैरेक्टर्स का एक लिस्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो बी का 4 हो जाता है। एंड म्यूजियम है तो म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, इसलिए C1 हो जाता है। और कैटलॉग क्या है, इज ए प्लेस वेयर इज ए लिस्ट ऑफ enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होता है वो सबसे लोअर कैटेगरी या लोअर टैक्सॉन में होता है, तो इसमें सबसे लोअर टैक्सॉन कौन सा हुआ, जीनस हुआ, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो देखिए व्हीट है, व्हीट पोएल्स ऑर्डर का है, मैंगो सेपेंडेल्स, हाउस फ्लाई डिप्टीरा एंड मैन प्राइमेटा। इसका मतलब 4, 3, 2, 1 सही हो गया। A4, B3, C2, D1, इसलिए ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लीनियर हायरार्की। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले लोवेस्ट रहेगा और सबसे बाद में क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। तो सबसे लोवेस्ट क्या है, स्पीसीज है, और सबसे हाईएस्ट क्या है, किंगडम है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। यानी सबसे लोअर टैक्सॉन में कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा, नो नो नो, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाता है। कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडी, बिल्कुल गलत है। कैट जो है कैनेडी में आता है और कैट फेलिडी में आता है और डॉग कैनेडी में आता है, तो ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, सेम फैमिली के नहीं हैं। तो ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए सही है। और क्या है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, बिल्कुल सही है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, जिसमें बी और सी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a correct hierarchical order। कह रहा है जो करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए हायरार्किकल ऑर्डर जब पूछता है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो देखिए है ना, किंगडम है, किंगडम के बाद डिवीजन या फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है। तो क्लास के बाद अगर ऑर्डर नहीं आया तो फैमिली आया है और जीनस आया है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रहा है क्लास ऑर्डर फैमिली, ये भी सही है। फैमिली क्लास ऑर्डर, देखिए क्लास ऑर्डर उसके बाद फैमिली आना चाहिए, यानी ऑर्डर को बीच में होना चाहिए था। ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट पूछ भी रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हायरार्किकल अरेंजमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर
इज। डिसेंडिंग आर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे बाद में सबसे छोटा टैक्सॉन रहेगा। तो सबसे छोटा टैक्सॉन क्या है? स्पीसीज है। इसका सीक्वेंस है किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विदाउट एक्सेप्शन इन रिगार्ड टू प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन में कौन सा ऐसा है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है? तो फैमिली में देखिए, चाहे पोएसी हो चाहे ग्रैमिनी हो, दोनों में ए ही आता है। लेकिन डिवीजन अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में फाइटा नहीं लिखा होता है, तो ये जो है एक्सेप्शन कंटेन करता है। जीनस में भी एक्सेप्शन है, क्लास ब्रायोफिसिडा में भी एक्सेप्शन है, लेकिन फैमिली पोएसी में जो ए लिखा हुआ है तो ए वर्ड आता ही आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। देखिए, टोमेटो और पोटैटो में मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर किस में होता है? सबसे लोअर टैक्सॉन में। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे लोअर टैक्सॉन क्या है? जीनस है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है? ग्रीक लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। फैमिली कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होना चाहिए, तो यहाँ स्पीसीज लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम कम्स अंडर द ऑर्डर सेपेंडेल्स, बिल्कुल गलत। ट्रिटिकम एस्टिवम जो व्हीट है और वो आता है पोएल्स के अंतर्गत, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी है। अगर ऑप्शन ए बी सी गलत हो जाता तो डी ऑटोमेटिक सही हो जाता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। फैमिलीज लाइक कन्वोलुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये बिल्कुल सही है, हमने डिस्क्रिप्शन में दिया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी। कह रहा है कौन सा कैटेगरी नहीं है? देखिए, किंगडम कैटेगरी है, सीरीज भी कैटेगरी है, जीनस भी कैटेगरी है, लेकिन एंजियोस्पर्मी जो है ये डिवीजन का नाम है। अगर डिवीजन होता तो हम इसे मान लेते कि ये कैटेगरी है। एंजियोस्पर्मी क्या है? डिवीजन का नाम है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रॉन्ग। कह रहा है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है? द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही। जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, ये भी सही है, लेकिन रॉन्ग पूछ रहा है। ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली ग्रीक। देखिए, यहाँ लैटिन होना चाहिए, तो क्या लिखा हुआ है? ग्रीक लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मींस। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के दो साइंटिफिक नेम्स होने चाहिए, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट डिराइव्ड बाय बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो इसके अकॉर्डिंग इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसलिए ऑप्शन बी सही है और लिखने का तरीका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड नाउ। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे तुरंत दूर करूंगा। क्वेश्चन बनाने में, कलेक्ट करने में हर संभव प्रयास किया गया है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन किया जाए। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरी कमियों को आप तुरंत बताइए, और अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मेरी तारीफ किसी और से और मेरी बुराई मुझसे कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।